50 के कल के एपिसोड में वंशज का इविक्शन हो गया है और कल का जो टास्क रहा वो बहुत ही मजेदार रहा। बॉक्सिंग रिंग थी और बॉक्सिंग रिंग में एक साथ दो दो प्लेयर जा रहे थे और टास्क था कि दोनों के बाउल में पानी था और दोनों के हाथ में एक फोम वाली स्टिक सी थी जिससे कि एक दूसरे का पानी गिराना था, अपना बचाना था। बहुत ही मजेदार था। 2 टीम बनाई गई थी, हर टीम से एक एक बंदा परफॉर्म करने के लिए आ रहा था और वाकई में इतना मजा आया। जैसे जैसे शो खत्म होने को एक कगार पर है, ऐसे ऐसे टास्क में मजा भी बहुत आ रहा है। तो कल जो हार रहे थे वो डेंजर जोन में जा रहे थे, उनमें से लास्ट में 2 को सेव करने की बारी आती है कि अपनी टीम में से 2 इंसान को आप सेव कर सकते हो। तो सेव करने वाले बताएंगे किस तरीके से वंशज का बाहर गया है। लेकिन वंशज जो है कल के एपिसोड में खुशी खुशी बाहर गया है। उसने कहा कि जब मैं पहले गया था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, मैंने बहुत उल्टी सीधे सबके बारे में बोला था, लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे साथ सबके बहुत अच्छे संबंध बन गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है और वो वाकई में उसने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। उसने ये भी बोला कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैं सभी के से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे दोस्त बनाने का मौका मिला है। और करण पटेल ने उसको बार बार मौका भी दिया है। जो करण पटेल के बारे में उसने भारत बहुत ज्यादा भला बुरा बोला था, तो वो सब जो है उसके गिले शिकवे सब ठीक हो गए थे। और दूसरी चीज यहाँ पर प्रिंस के गले भी लग के गया क्योंकि प्रिंस के बारे में भी उसने बहुत गलत बोला था। तो सभी होने के बाद जो है कल के एपिसोड में वंशज जो है बाहर हो गए हैं। तो देखिए 2 टीम बनाई गई थी जिसकी टीम में रजत की टीम में 9 लोग थे और जो प्रिंस की टीम थी उसमें भी 9 लोग थे। तो रजत की टीम में लक्ष्य, रजत, लव कटारिया, मिस्टर फैजू, मनीषा, अर्चना, नेहल, कृष्णा, वंशज, ये 9 लोग थे। प्रिंस की टीम में प्रिंस, हामिद, शिव ठाकरे, विक्रांत, युविका, उर्वशी, आयुषी, रिद्धि, श्वेत तोमर, ये 9 लोग थे। और यहाँ पर काका किसी भी टीम में नहीं था। काका को थोड़ा बहुत चोट फोट या कुछ ऐसा था तो वो किसी भी टीम में नहीं था। वो पहले ही ऑलरेडी ही डेंजर जोन में था क्योंकि जो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता उसे डेंजर जोन में ही बैठना पड़ता है। अब सबकी दोनों की टीम से एक एक बंदा आता है और किसकी टीम से कौन कौन परफॉर्म करने आता है और कौन जीतता है उसी पर बात करेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले लव कटारिया को बुलाया जाता है। तो लव कटारिया शिव के साथ में जाता है और सरला जी उसको रेफरी होती हैं, वो उसको मतलब गाइड करती रहती हैं, बताती रहती हैं, वो ही इनका जो है गेम को स्टार्ट कराती हैं। तो यहाँ पर आकर के लव कटारिया शिव जो है पानी को गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपने बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है शिव जो है पहले उसमें जीत जाता है। फिर लक्ष्य प्रिंस के साथ करता है तो यहाँ पर प्रिंस भी जीत जाता है। और फिर रजत हामिद के साथ जाता है तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है रजत ने उसको बहुत तरीके से पेला भी है और यहाँ हामिद ने बहुत अच्छा अच्छा डांस भी किया था और वो उसके उस पर बम पे जो है बार बार वो उससे जो फोम वाला वो स्टिक थी उससे मार रहा था, लेकिन अपना पानी उसने सेव कर लिया था रजत ने। तो रजत भाई विनर हो गया था, यहाँ पे रजत जीत गया था। मिस्टर फैजू और विक्रांत जाते हैं जिसमें कि मिस्टर फैजू हार जाते हैं और विक्रांत जीत जाते हैं दोस्तों। मनीषा और युविका जाते हैं तो यहाँ पर मनीषा हालांकि चीटिंग बोलते हैं कि इसने चीटिंग करी है, लेकिन चीटिंग नहीं थी, ऐसा इतना कुछ चलता, उसने हाथ से पानी गिरा दिया था। तो फिर लायन ने उसको कही कि तुमने ये गलत किया है, तो वो डेंजर जोन में चल जाती है, युविका जीत जाती है। अर्चना और जाते हैं उर्वशी। अर्चना उर्वशी में आपने बहुत ज्यादा 36 का वो चलता है, लेकिन यहाँ पर अर्चना जीत जाती है। अर्चना वैसे टास्क बहुत अच्छे से करती है लेकिन कुछ चीजें बहुत गलत करती है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस तरह की वो व्यवहार करती है मिस्टर फैजू के साथ में। लेकिन कुल मिलाकर के जब टास्क करती है तो वो पूरा पूरा 100% देती है अपना। तो यहाँ पर अर्चना जीत जाती है, खाता खोल लेती है इनके उसमें पहले। फिर नेहल जो है, नेहल आयुषी के साथ में जाती है, 36 का आंकड़ा है इसके साथ में। आयुषी जो है हार जाती है और नेहल जीत जाती है। भाई नेहल टास्क अच्छे से करती है, भले ही वो बिग बॉस 19 में कुछ ना कर पाई हो लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ कृष्णा जो जाती है रिद्धि के साथ में जाती है, दोनों बहुत खुश रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्णा भी भाई कम नहीं थी। कृष्णा ने अपना पानी सेव कर लिया था, बचा लिया, रिद्धि का सारा गिरा दिया था। तो कृष्णा भी यहाँ पर जो है जीत जाती है। अब वंशज जाता है श्वेत तोमर के साथ में जिसमें श्वेत तोमर जीत जाता है। अब डेंजर जोन में कौन कौन थे? काका, वंशज, उर्वशी, मनीषा, लक्ष्य, आयुषी, फैजू भी था, लव कटारिया, हामिद, रिद्धि। अब इसमें से सेव करने की बारी आती है, किसी अपने 2 को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ झगड़ा भी होता है। यहाँ जैसे मनीषा को सेव करने की बात आती है तो वो कहता है नहीं, हम अपने रजत कहता है कि रजत हम उसको सेव करेंगे मिस्टर फैजू को और कटारिया को, क्योंकि मनीषा को इनको हमको बचा लेंगे, तो इनको वो बचा लेता है। फिर प्रिंस से कहा जाता है तो प्रिंस करता है हामिद को और रिद्धि को कर देता है कि मैं इनको सेव करना चाहता हूँ। फिर उसके उसमें जो है वंशज, काका, उर्वशी, मनीषा, लक्ष्य, आरुषि,
ये सब जो है डेंजर जोन में आ जाते हैं। फिर वोटिंग की बारी आती है, सब वोट देते हैं, वोटिंग के आधार पर ही आरुषि भी सेव हो जाती है, लक्ष्य भी सेव हो जाता है क्योंकि उसका जिगरी दोस्त है लक्ष्य। मनीषा भी सेव हो जाती है। मनीषा बल्कि वंशज के साथ में रहती है। मनीषा को लगता है कि शायद मैं ना चली जाऊं, लेकिन मनीषा बच जाती है। उर्वशी हर बार सेव हो जाती है। उर्वशी तो कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे देखूंगी, ये देखूंगी, लेकिन उर्वशी फिर बच जाती है। पता नहीं इसको कौन तो बचा लेता है, उर्वशी बच जाती है, काका भी बच जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है मनीषा और वंशज लास्ट में रह जाते हैं। दोनों के दिल में धक 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 हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो पत्ता मेरा कट जाए। उसको मनीषा को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है सफर खत्म होता है वंशज का, और वंशज जो है कल के उसमें बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है, सभी से अच्छा बातचीत करके जाता है। और वो शो को बहुत अच्छा बता रहा था और कह रहा था मैंने अलायंस भी बन गए थे, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे बने, बहुत रिश्ते बना लिए हैं, सभी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और मैंने भी अपने आप को यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट दिया है, और मैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ के इस मामले में बहुत बढ़िया हूँ, सारे टास्क मैंने बहुत अच्छे से किए हैं। तो वंशज को कौन कौन पसंद करता था आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यंग एज का बच्चा है, गुस्सा अग्रेसिव होता ही है बच्चा, तो उसके अंदर वो गुस्सा था, भड़ास थी, वो सब उसकी निकल गई, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ सीख करके गया है। कहते हैं ना जब अपने आप अकेले में रहोगे तो इंसान को अपना आप बात से लगता है, लेकिन जब किसी एक माहौल में तुम जाओगे ना, किसी शो में जाओगे, किसी कैंप केस में जाओगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उसमें अलग अलग जगह से बच्चे जब आते हैं ना, तो अलग अलग जगह के से बात करने का मौका मिलता है, और उसमें रहने का सीख मिलती है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो संघर्ष ही हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है। तो आप लोगों के इसमें क्या विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो आगे शेयर करना दोस्तों।